इश्क ममनू, इश्क ममनू, इश्क ममनू, इश्क ममनू। मिस बेकर, हेयर ड्रेसर और मेकअप आर्टिस्ट आपका इंतजार कर रहे हैं। ओके, मैं आ रही हूँ। आज इस घर में तुम्हारा आखिरी दिन है, मगर तुम एक कफील के हाथ से निकल के दूसरे कफील के हाथों में चली जाओगी। ये क्या कह रही हो? मैं नेहात से प्यार करती हूँ। तुम वही कुछ कह रही हो जो तुमने 6 माह कबल बहलूल के लिए कहा था। मैं बहलूल को भूल चुकी हूँ। वो औरतों की बाहों में सड़ रहा होगा। नहीं, मैं ऐसा कोई गेम नहीं खेल रहा क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं है। क्या इरादा है तुम्हारा? तुम शादी में आओगे रात में? मुझे तो जाना पड़ेगा, लोगों से मिलने ना। चलो मिलते हैं, बाय। जबरदस्त बशीर, शुक्रिया। जबरदस्त, बहुत अच्छे, बेहतरीन। मैं तो मैडम मुज़ाली की तारीफ कर रहा हूँ। आपने मुआवजा कर दिखाया। आई एम इम्प्रेस्ड। घबराओ मत, मैं तुम पर गुस्सा नहीं करूंगी। मैं तो मजाक कर रहा हूँ, तुम्हें पता है ना स्वीटी। यकीन करो, तुमने पहले से भी अच्छा बजाया। वेल डन। और मिस्टर बहलूल कहते हैं वेल डन। इसे कम ना समझो, क्या पता है पेरिस में कॉन्सर्ट्स में जाता रहा हो। हैरत है, इन्हें तारीफ करना भी आता है। मेरा दिल मत तोड़ो। आपकी क्लास खत्म हुई? हमारे पास अब आधा घंटा रह गया है। ये अब सबक नहीं रहा, प्रैक्टिस बन गया है। गुड। तो फिर तुम आ जाओ, तुमसे काफी बातें करनी है। बहलूल, हमें डिस्टर्ब ना करो, हम पढ़ रहे हैं। अच्छा, मैं समझा। देखो कहीं ये फिर से तुम्हारा फजूल अच्छा मजाक अच्छा तो अच्छा, नहीं? बस बस, चलो फौरन आओ। यकीनन तुम कुछ मांगोगे। 1 मिनट। मैं तुम्हारा कितना कर्जदार हूं? तुम उधार चुका रहे हो? यकीन नहीं आता। बस आज मुझे और थोड़ा सा सपोर्ट दे दो। वादा करता हूं कि सब कुछ बराबर कर दूंगा। कितने चाहिए? ये मत पूछो कि मुझे कितने चाहिए, बस जो दे सकती हो दे दो ना। ये बताओ, तुमने बुलैन से कितने लिए हैं? वो मुझे मिला ही नहीं, वो शायद अपने दोस्तों की तरफ गया। थैंक यू स्वीटी। ओके, बस ये काफी है। ये बहलूल तो बुलैन से भी ज्यादा बच्चा है, मैं बता रही हूँ आपको। फिर पैसे मांगे? बस मामूल का टैक्स। वो तुम्हारी मोहब्बत पर ज्यादा डिपेंड करता है। उसे पता है ना, उसे चाहते हैं। बशीर, बशीर, मुझे अपना वादा याद रहता है। ये तुम्हारी कमाई है। ये जरूरी तो नहीं। ना, रखो से, चलो। खुशामदीद मिस्टर Thank you. अदनान। मैंने आपकी रात के पहनने के लिए कपड़े तैयार कर दिए हैं। चलो, अच्छा किया। मैंने डिनर के लिए एक नई शर्ट भी खरीदी है। शुक्रिया। देखा आपने, आज सब कितने खुश हैं कि आज आप बाहर जा रहे हैं। ऐसा लग रहा है। चलाओ, कुछ बातें करें। बात करने का मौका ही नहीं मिला। हाँ, ये तो है। बैठ जाओ। चलो अब बातें करें।
वेल मैं वहाँ गया, पेरिस में दोस्तों से भी मिला, एक वर्कशॉप में भी शिरकत की, इससे बहुत फ़ायदा हुआ। फिर लंदन गया, वहाँ तो मेरे काफ़ी दोस्त हैं, आप तो जानते ही हैं ना। कैरोल, ब्रिजेट, एलन, जैकलीन। तुम नौजवान हो, तुमने सफ़र एंजॉय किया होगा और यकीनन दोस्त भी बनाए होंगे, लेकिन तुम क्या सोच रहे हो बेलुल? किस बारे में? क्या अब वक्त नहीं आ गया कि तुम हमारे बिजनेस के लिए काम करो? वो तो आप सही कह रहे हैं। मेरा मतलब मुझे अभी से काम शुरू कर देना चाहिए। तुम किसी एक फैक्ट्री से अपने काम का आगाज कर सकते हो। वो तो आप सही कह रहे हैं और मैं करना भी चाहूँगा, लेकिन मैं ये नहीं चाहता कि बीच से सिलसिला टूट जाए। देखें, 2 महीने से भी कम वक्त रह गया मेरी यूनिवर्सिटी खुलने में और मैं तब तक पढ़ना चाहता हूँ। मतलब ये साल भी ऐसे ही गुजर जाएगा? नहीं, मैं असल में ग्रेजुएशन करना चाहता हूँ, उसके लिए मैं अपना जहन बना चुका हूँ। सेमेस्टर के दौरान मुझे तुम्हारा वादा याद दिलाने की नौबत ना आए। मैंने तय कर लिया अंकल, आप मुझ पर ट्रस्ट करें, मैं आपकी ऑफर को मना नहीं कर रहा। एक दफ़ा मेरी पढ़ाई ख़त्म हो जाने दीजिए, उसके बाद देखिए कि मैं पूरे बिजनेस को किस तरह कंट्रोल करता हूँ। जरा ठहरो, ये इस कदर आसान नहीं है। तुम्हें पहले कदम से आगाज करना होगा, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता तुम अपनी मंजिल तक पहुंचोगे। आप बेफिक्र हो जाइए। इजाजत है मुझे? इजाजत है, तुम जाओ। हेलो, हाँ जान। कहाँ हो? अभी तो आया हूँ, अब घर जा रहा हूँ। तुम्हें तो सुबह के वक्त आना था ना। हाँ, कुछ देर हो गई थी। तुम बताओ क्या हो रहा है? घर पर हूँ, इंतजार कर रही हूँ। एक फैशन शो की अपॉइंटमेंट थी, कैंसिल कर दी। तुम आ रहे हो ना? ओके जान, ठीक है, बस चेंज करके अभी आता हूँ। आई एम वेटिंग। लव यू। वो शादी में जा ही क्यों रहे हैं? मैं जानती हूँ उन्हें ऐसी पार्टीज नहीं पसंद है। वो वहाँ बोर हो जाएंगे। वो वहाँ वादा निभाने जा रहे हैं। बोरियत महसूस करेंगे तो वापस आ जाएंगे, बस। मैं समझती हूँ कि वो अखबार के लिए बहुत मौजू खबर बन जाएंगे। आखिर वो डैडी को अपसेट करने वाली बातें क्यों लिखते हैं? पहले ये लेसन ख़त्म करो। तो अब क्या होगा जब वो औरत मेरे डैडी को पसंद करने लगेगी, जैसा कि शाइस्ता ने कहा? निहाल, तुम क्या सोच रही हो? मुझे लगता है कि तुमने नीचे जाकर लोगों की कुछ ज़्यादा ही बातें सुन ली हैं। लेकिन अगर वो दुरुस्त हुए तो? इतने अरसे तक इंतजार करने के बाद आज रात वो लोगों के दरमियान क्यों जा रहे हैं? कितनी ही शादियां हुई मगर वो सिर्फ फिरदौस की बेटी की शादी में ही क्यों जा रहे हैं? उसने यहाँ तक आकर उनको दावत देने की जहमत क्यों गवारा की? इस बात से साफ जाहिर है कि वो उन पे मरती है। स्टिकाटो, स्टिकाटो। नहीं जाना चाहिए। निहाल, नहीं जाना चाहिए। निहाल स्लो डाउन। निहाल स्लो डाउन। ये तुम क्या कर रही हो? नहीं जाना चाहिए। नहीं जाना चाहिए। निहाल, निहाल स्टॉप इट। निहाल, क्या हो गया तुम्हें? अदनान साहब। निहाल, निहाल, उठाओ इसे। निहाल, ये इसे फिर बेहोश कमरे हो में ले गई जाओ है। और जल्दी बेड पर लिटा दो। चलो जल्दी। पानी लाओ। कमरे में पानी मौजूद है। क्या हुआ? घबराने की जरूरत नहीं, कोई ऐसी बात नहीं। लाओ, आराम से, आराम से। निहाल, तुम हटो। निहाल, मेरी बच्ची, लो थोड़ा सा पानी पी लो। डैडी, क्या मैं बेहोश हो गई थी? तुम ड्रामाई अंदाज में गिर गई थी। तुम्हें कैसे पता? तुम तो वहां नहीं थे। ओके, अब तुम ठीक हो। बहलूल बाहर जाता है। मैं बिल्कुल ठीक हूँ बशीर, तुम घबराओ मत। कम ऑन, ओके, सब कुछ ठीक है। मैं समझती हूँ कि ये ड्रामा भी करती है। बहलूल बिल्कुल ठीक कहता है। बहुत बिगड़ी हुई बच्ची है और कुछ नहीं। तुम कैसे जानती हो?
अब कैसा महसूस कर रही हो? तुम ठीक हो ना? ठीक हूँ। डैडी, हनी, आज रात पार्टी में ना जाएं। क्यों तुम अपने आप को बीमार महसूस कर रही हो? मुझे नहीं पता, मेरे पास रहिए प्लीज। निहाल डार्लिंग, आज रात तुम शादी में मत जाओ, आराम करो, फिक्र नहीं करो, हम तुम्हारे डैडी को कंपनी देंगे। क्या ये शादी बहुत अहम है डैडी? तुमसे ज्यादा अहम नहीं। अगर तुम ठीक महसूस नहीं कर रही हो तो मैं नहीं जाऊंगा। अगर ये 1 घंटे की नींद ले ले तो ठीक हो जाएगी। पियानो ने इसे थका दिया है। मिस्टर अदनान को अपने दोस्तों के पास होना चाहिए क्योंकि काफी अरसे बाद वो उनसे मिलेंगे। तुम क्या कहती हो? तुम तो अब ठीक हो, अब अपने डैडी को भी रिलैक्स होने दो। आई एम फाइन। आप जाइए डैडी, आप परेशान ना हो। अंकल सुलेमान आज रात के लिए बारबेक्यू बनाने वाले हैं, हम सब साथ होंगे। मैं अकेली नहीं होंगी और फिर मैं बुलंद को भी देखती रहूंगी। तुम थोड़ा आराम कर लो। मैं अभी आती हूँ। कभी कभी मुझे ये मैच्योर नजर आती है और कभी कभी छोटी सी बच्ची। उसके लिए मुश्किल वक्त है। सही कह रही हो। काम डाउन, रिलैक्स। तुम ठीक तो हो ना? मैं बीमार लग रही हूँ। आपका निजात दहिंदा आ चुका है। अल्कोहल के साथ मिलाकर कुछ पी लो। मॉम, मैं उम्मीद से हूँ। बदकिस्मती से। तुम इस कदर सादा कैसे हो सकती हो? भीतर कुछ और अच्छा सा नहीं पहन सकती थी? हाँ, वैसे तुम्हें अगर ये पसंद है तो ये भी ठीक है। मिस्टर निहात आए हैं। हाँ, तुम अपना वक्त ले लो, मैं जाती हूँ और बोर्ड को चेक करके आती हूँ। तुम तब आना जब मैं तुम्हारे पास किसी को भेजूँ। दुल्हन बन के बहुत खूबसूरत लग रही हो। तुम भी ऐसे ही लगोगी। मैं तुम्हें बता नहीं सकती कि मैं कितनी बेचैन हूँ। कहीं आखिरी वक्त में कुछ गड़बड़ ना हो जाए। डोंट वरी, मिसेस फिरदौस अब किसी तरह की गड़बड़ नहीं चाहती। मुझे वॉशरूम जाना है। मदद करूँ? नहीं, कुछ देर के लिए अकेला छोड़ दो। ओके। पीतर प्लीज देखो कहीं मॉम निहात को आखिरी लम्हात में तंग तो नहीं कर रही। प्लीज। ठीक है। उम्मीद है ये चेक कैश हो जाएगा। डोंट वरी। सिर्फ हम तीनों को मालूम है। किसी और को इस बारे में बताने की जरूरत नहीं। पैकर को इसका कभी पता नहीं चलना चाहिए, समझे? पैकर सही कह रही थी, आपने वही किया जो आप चाहती थी। उम्मीद करती हूँ कि तुम किसी से कुछ नहीं कहोगी। तुम नहीं चाहोगी कि पैकर अपसेट हो। पीटर प्लीज। इस तरह मत देखो, मैंने ये सब उसके फायदे के लिए किया है। निहात के घर वालों ने मुझे ऐसा करने पर मजबूर कर दिया। अगर उनके पास मुतालिबे का हक है तो मेरे पास भी। हम इस मुआहदे को अब सेलिब्रेट करते हैं क्योंकि हमारे पास वक्त बहुत सारा है, राइट? मैंने ये पैसे तुम्हें अपने अकाउंट से दिए हैं, डैड नहीं जानते। ओके।
कैटलॉग की शूटिंग के लिए मुझे इसलिए जाना है। क्या तुम साथ चलोगे मेरे? मैं अभी तो वापस आया हूँ। मेरे अंकल अपसेट हो जाएंगे। क्या कोई और बहाना नहीं बना सकते? मुझे देर हो रही है, मैं निकलता हूँ। लेकिन जा कहाँ रहे हो? ओ, मुझे आज एक शादी में जाना है, उसके लिए मुझे जल्दी तैयार होना है। ठीक है? वो तुम्हारा कोई खास दोस्त नहीं है तो क्यों जा रहे हो? घबराओ मत, मैं उसका दूल्हा नहीं हूँ। मुझे तो लगता है कि जब तुम्हें कोई और मिलेगी तो तुम मुझे छोड़ दोगे। उफ, हद होती है। आप बहुत अच्छे लग रहे हैं। निहाल, ठीक है। ये आपको मायूस कर रही है डैड, आप इनकी बातों में नहीं आए। आप बहुत हैंडसम लग रहे हैं। मैं डिनर का ड्रेस कब पहन सकूंगा डैड? पता नहीं, शायद अपनी बहन की शादी में। ये शादी के काबिल नहीं हो सकेगी डैड। बुरी ये बात। सब तुमने बहलूल से सीखा है ना? जी हाँ। मैं शादी नहीं करूंगी डैडी, कभी आपको अकेला नहीं छोड़ूंगी, ताकि आप ये टक्सेडो किसी और की शादी में पहन सकें। किसकी शादी में? जैसे मदमज़ाइल या चमेली की शादी, बशीर की, शायद डैडी की शादी। इस घर में कई सिंगल लोग हैं। शुक्रिया बेटा। बहुत खूबसूरत लग रही हो। डियर बेकर, पहले हमें छोटा सा एक काम करना है। मैंने बहुत सोचने के बाद ये फैसला किया है कि शादी से पहले मुआहदे पर दस्तखत करना तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा। हैरत है, मैं अपनी बात से पीछे हट गई हूं बेकर, मगर कुछ किया भी नहीं जा सकता था। हमें तुम्हारी खुशी के लिए सब बर्दाश्त करना होगा। साइन करो। साइन करो बेकर। जो लोग हमें लालची समझते हैं उनके लिए तुम्हारा ये दस्तखत बायसे शर्मिंदगी होगा। आप ठीक कह रही हैं। जब सब कुछ मान लिया था तो मुझे क्यों अपसेट किया? साइन करो। मुबारक हो। थैंक यू सो मच। दोनों खुश हैं। अब हमारी बारी है। अब हम ही वाहिद सिंगल रह गए हैं। मैंने इसलिए थामा कि शायद ये कहीं गिर न जाए। अब बस और तस्वीरें मत खींचो, भीतर से मेरे पास से ले जाओ। ओह खुदाया। कितना खूबसूरत लग रहा है। ओह।
वेलकम बहलूल। बहुत शुक्रिया। तुमने तो बताया ही नहीं कि तुम शिरकत करोगे। ये हम सबके लिए आपको बाइस तो पता ही है। मुझे सरप्राइज देना कितना अच्छा लगता है। तुम देर से क्यों आए? वो बस तैयार होने में थोड़ी सी देर लग गई। दोनों कितने प्यारे लग रहे हैं ना। भीतर ऐसी नजरों से मुझे देख रही है कि आदमी का खून खुश्क हो जाए, जैसे मुझे बहुत चाहती हो। तुमने मेरी जगह ले ली। ओह सॉरी नहीं, सॉरी, नहीं, बैठो बैठो। आप लोग हमारे बहुत खास मेहमान हैं। बहुत शुक्रिया। मैं कह दूंगी उनसे कि वो प्रेस को बाहर ले जाएं ताकि हम सुकून से बैठ सकें। हाँ, वैसे मैं 1 मिनट में आई। बुलंद, यहाँ आके बैठो। मैं आतिशबाजी देख रहा हूँ। वो खत्म हो चुका है, आतिशबाजी अब नहीं होगी, जल्दी आ जाओ। उन्होंने आसमान पर पैसा फेंक दिया, हुआ क्या? सब बर्बाद हो गया। ये मकबूल हो जाएंगे। मिसेस फिरदौस तो वैसे ही मकबूल हैं और नजर भी आ रहा है। बुलंद, तुम्हें जो चाहिए प्लेट में निकाल लो। लाओ, मैं निकाल देती हूँ। तुम्हारे कपड़े बारीक हैं, बीमार हो जाओगी तुम। इस मौसम में नहीं मेरी बहन। गोश्त यहाँ है। सुलेमान, यहाँ आओ हनी। आ रहा हूँ, आ रहा हूँ। मिर्च का ख्याल करना चमेली। बड़ा ही लजीज खाना है वाकई। बोन एपेटिट। जबरदस्त आइडिया है बशीर, बहुत अच्छा बारबेक्यू है। हाँ, अच्छी बात तो यह है कि नेहाल शादी में नहीं गई। इस मौके को मिस करके डैडी पछताएंगे। मैं शर्तिया कहता हूँ वो ऑलरेडी पछता रहे होंगे। मिस्टर अदनान वहाँ ज्यादा देर नहीं ठहर पाएंगे, वो वहाँ से भाग निकलेंगे। अगर वो रुके भी तो इसकी वजह मिस्टर बहलूल होंगे। बहलूल पार्टी में लड़कियों के साथ रक्स करे बगैर नहीं आएगा। तम 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 तम। फिर से करूं, मुझे देखना है। इस तरह। मैडम मुजाइले, क्या आप मेरे साथ रक्स करेंगी? माय प्लेजर मस्योर। पहले थोड़ा उसे खा लेने तो दो। तम 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 तररम तम। Come on, Bashir. शाइस्ता को डांस कराओ, कम ऑन। मुझे इसका पता नहीं, अगर ये हमारा रक्स होता तो मैं जरूर करता। ओहो, और साथ में कुछ मुकामी मौसीकी भी होती। मैं तो बस यही जानता इसको हूँ। डांस करते हुए देखा है। बशीर, उसे चक्कर आ सकता है। इन बच्चों को देखो, असल शादी तो यहाँ हो रही है। खुश रहो मेरे बच्चों, खुश रहो। सारा खाना ठंडा हो रहा है। आओ, पहले खाना खा लो, फिर डांस करते रहना। मेरी तो कोई बात ही नहीं सुन रहा। बच्चों को अकेला छोड़ दो, वो खुश है। मुबारक हो आपको, और तुम्हें भी। थैंक यू। बहुत बहुत मुबारक हो।
और तुम्हें भी। थैंक यू बेलुल। और सब कैसा चल रहा है? कुछ चाहिए तो नहीं? सब कुछ ठीक है। Would you care for a dance? Come on. I'll be right back. पैकर दुल्हन बन के बहुत प्यारी लग रही है। हाँ ठीक कह रही हो। अभी तो उनको गुजरे 1 माह भी नहीं हुआ है। सब कुछ तो पहले से तय कर लिया गया, कोई और चॉइस भी तो नहीं थी इनके पास। राइट। ये कैसी बातें कर रहे हैं? बहुत मजाक करते हैं। अब मुझसे और बर्दाश्त नहीं होता। बहुत सह लिया मैंने, कहती महसूस करती हूँ अपने आप को। बहुत कुछ सहा है मैंने, बस अब मुझसे नहीं और बर्दाश्त होता। बस कर जाओ। तुमने मेरी जवानी खराब कर दी। तुम एक बहुत ही पुराने ख्यालात के मालिक हो और मैं एक आजाद ख्याल औरत। अब मैं तुम जैसे इंसान के साथ एक पल भी नहीं गुजार सकती, समझे तुम? मैं तो माँ भी नहीं बनना चाहती। बस नहीं करूंगी मैं। आज मैं बोल के रहूंगी। तुम्हारी वजह से मुझे 2 बच्चे पैदा करने पड़े। मुझे आजादी चाहिए बस। चिल्लाओ मत, चिल्लाना मुझे भी आता है। मेरी वजह से तुम इस मकाम तक पहुंची। बंद करो ये बकवास। बकवास मैं नहीं, तुम कर रहे हो। चिल्लाने के सिवा तुम्हें आता ही क्या है? मेली, मेली। तुम्हें नींद आ रही है, जाकर लेट जाओ। ऐसा नहीं है, मैं अभी भी चुस्त हूँ। हाँ देख रही हूँ। डैडी अभी तक वापस क्यों नहीं आए? वो लोग आने ही नहीं दे रहे होंगे। हमें खुद डैडी के पास जाना होगा। डोंट बी सिली। हम उनके करीब नहीं जाएंगे। बुलंद। बशीर हमें बोट के जरिए ले जाएगा। चलो ना प्लीज। रात के वक्त इस तरह की फजूलियात करने की जरूरत नहीं है बच्चों। कम ऑन, मैं ऐसा चाहता हूँ माय डियर सिस्टर। मैं भी बोर्ड को तैयार कर सकता हूँ। वो आस लगाए बैठा है। प्लीज मेरी प्यारी बहन। आपका क्या ख्याल है मदमज़ाइल? ठीक है। ये बिल्कुल ठीक नहीं है। अगर उन्होंने देख लिया तो? हम दूर से देखेंगे, करीब नहीं जाएंगे। वहाँ और भी बहुत सारे लोग होंगे ना, उनमें घुल मिल जाएंगे। ठीक है। हे दी माइटी मैडम मुसेले। मैं पहले जाऊंगा। आप भी चले ना। नहीं, हमें तो अलग ही रहने दो, तुम लोग जाओ। चमेली तुम चल रही हो ना? जाओ जाओ माय बेबी गर्ल, जाओ। हमें कुछ कपड़े भी साथ रखने चाहिए। ओके ओके, तुम भी चली जाओ। इस जगह को मैं खुद ही साफ कर लूंगी। हर कोई मिसेस फिरदौस के हवाले से तजस्सुस में है, किसे क्या पता। पैकर, शादी का ड्रेस तुम पे बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू सो मच। बेबी नजर नहीं आ रही। कितने दिनों की हो गई? 2 माह की। मुझे तुम्हारे शौहर से बहुत जलन हो रही है। तुम्हें तो मेरी दुल्हन बनना था। खुदा ना करे। मैंने कहा था ना यहाँ बहुत भीड़ होगी। जहाज के अकब में चलो। चलो भाई चलो। ये, चलो। बुलंद, संभाल के गिर मत जाना। मेरे साथ डांस करेंगी? श्योर।
दूरबीन किसे चाहिए? मुझे। संभाल के। मैं देखूंगा, मुझे दो। इश्क़ मोनो, इश्क़ मोनो, इश्क़ मोनो।